नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, अभी बहुत ही ज़्यादा समस्या किसान भाइयों को जो धान की खेती कर रहे हैं उनको देखने को मिल रही है। धान की जो बाली है वो खाली है, बदरंगा है और जो दाना है वो पोची है दोस्तों, उसमें चावल का भराव सही से नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। और दोस्तों इसको नियंत्रित करने का सही समय कब होता है और कौन से दवा का उचित डोज कितना होता है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों, ये एक मकड़ी होता है दोस्तों, जो लाल भूरा कलर का मकड़ी होता है, जो बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। बाकी दोस्तों जो इसकी युवा अवस्था होती है, अगर उस अवस्था में अगर देखें तो दोस्तों ये बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बाकी दोस्तों ये बहुत ही बड़े पैमाने पर धान की जो फसल है उसको डैमेज करता है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा शिकायत इस बार देखने को मिल रही है किसान भाइयों। हर शिकायत जो है ये फसल के अंदर में ज्यादातर मौसम की वजह से देखने को मिलता है। अगर धान की बालियां निकल रही है उस समय पर दोस्तों टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है और हल्की फुल्की बारिशें चल रही है, तो दोस्तों ऐसे माहौल में ये बहुत ही ज्यादा वृद्धि करता है और तेज गति से दोस्तों प्रजनन करके रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और मात्र 15 दिनों के अंदर में दोस्तों ये अपनी संख्या को डबल कर लेता है और दोस्तों बहुत ही तेज गति से धान की फसल पे अटैक करता है। ज्यादातर दोस्तों हम देखते हैं धान की फसल की वो अवस्था, जिस अवस्था में धान जो है गबोट अवस्था से बालियां निकलना शुरू होती है और दोस्तों उसी अवस्था में ये जो बीमारी है, ये जो माइट है, ये जो मकड़ी है वो दोस्तों अटैक करती है और धान की जो बालियां हैं उसके अंदर में जो दूध भरा होता है, उसके अंदर में जो रस भरा होता है उसको दोस्तों चूस लेता है और उसके बाद दोस्तों बदरंगा दान का जो बाली होता है, जो एक एक दाना होता है वो दोस्तों बदरंगा दिखाई देने लगता है और ये पूरी तरीके से बाद में लाल हो जाता है और कई कई जो बाली है वो दोस्तों गाढ़ा काला कलर का हो जाता है और ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन को बहुत ही हद तक नीचे गिरा देता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे समझेंगे? सबसे पहले दोस्तों उस अवस्था को ध्यान से देखना होता है जिस अवस्था में धान की जो फसल है वो गबोट अवस्था से बालियां निकल रही है। उस अवस्था में देखेंगे तो दोस्तों हल्का फुल्का जो है पत्तियां पर देखेंगे, जो मेन पत्तियां होती है, झंडा पत्ती जिसको बोलते हैं, उस पत्ती में दोस्तों अगर दाग धब्बा ब्लैक टाइप का या भूरा टाइप का दाग धब्बा दिखाई दे तो दोस्तों समझ लेना चाहिए कि माइट का प्रकोप है। और दोस्तों उसी मेन अवस्था पर दोस्तों आप लोगों को चीज को अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों उसी अवस्था में आप लोगों को स्प्रे देना होता है। स्प्रे का कॉम्बिनेशन हम बताते हैं। स्प्रे दोस्तों उसी अवस्था में देना है और दोस्तों टाइम को भी एग्जैक्ट टाइम को देखना है, क्योंकि दोस्तों उसी अवस्था में जो बालियां निकलती है उसी अवस्था में हमारा जो धान का जो कहा जाए तो दोस्तों फ्लावर जो होता है वो खुला हुआ होता है, क्योंकि दोस्तों उसी अवस्था में जो है फ्लावर जो है निकलता है और उसी अवस्था में जो है माइट का प्रकोप होता है। तो दोस्तों अगर बालियां जो है चावल भराव के लिए जो धान की बाली है वो फ्लावर स्टेज पे है, तो ऐसे स्टेज में दोस्तों सुबह के टाइम आपको स्प्रे नहीं देना है। अगर सुबह के टाइम स्प्रे देते हैं तो दोस्तों स्प्रे हमारे फसल को खराब कर सकता है, क्योंकि दोस्तों सुबह के टाइम जब स्प्रे देते हैं तो उस समय पॉलिनेशन की क्रिया हो रही होती है, क्योंकि दोस्तों वो पॉलिनेशन की क्रिया के लिए बहुत ही अनुकूल टाइम होता है। सुबह का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही अनुकूल होता है। अगर धान की जो बाली है उसमें दोस्तों फ्लावर दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो ऐसे में आप लोगों को सुबह के टाइम स्प्रे ना दे करके शाम को या फिर दोस्तों दोपहर 3 बजे के बाद को दोस्तों स्प्रे देना होता है। और कौन सा स्प्रे देंगे उसको तो आगे वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। किसान भाइयों, ये जो स्टेज है इसी स्टेज में माइट का अटैक जो है बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है फसल के अंदर में। ज्यादातर दोस्तों ये जो है अगर देखें तो 15 दिन के अंदर में इनकी जो संख्या है वो डबल होती है, तो इनका लाइफ साइकिल 15 से 20 दिन का होता है। अगर इन्हीं स्टेज में एक बार आप लोग इस माइट को कंट्रोल कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपके फसल में कभी नहीं आएगी, दोबारा अटैक नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों अगर मौसम उनको फिर से अनुकूल मिल जाता है तो ऐसा चांसेस कुछ प्रतिशत रहता है कि ये दोबारा फसल पर अटैक करे। बाकी दोस्तों अगर मौसम अनुकूल रहता है और दवा का स्प्रे अगर देते हैं और सही से दवा वर्क करती है तो 25 दिन तक का दवा का असर भी रहता है। अगर दोस्तों बारिश नहीं हुई है आपके स्प्रे के बाद लगातार 1 या 2 घंटे के बाद दोस्तों स्प्रे
करने के बाद भी बारिश नहीं हुई है तो ऐसे में समझ जाइए दोस्तों जो दवा है वो 100% वर्क करेगी। लेकिन जैसे इस समय पर बारिशों का भी सिलसिला चलता रहता है, इस समय का जो माहौल रहता है दोस्तों बहुत ही नाजुक रहता है। तो इस समय पर दोस्तों बारिशें भी चलती रहती है, जैसे हमने स्प्रे दिया और तुरंत बाद अगर बारिश हो जाती है तो ऐसे में दवा का धुलने का भी खतरा बना रहता है। दवा पूरी तरीके से धुल करके आपका जो स्प्रे है वो सही से वर्क नहीं करेगी दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर आपने स्प्रे दिया और उसके बाद दोस्तों बारिश की वजह से दवा धुल गया है तो दोस्तों आप लोगों को जस्ट बारिश थमने के बाद 1-2 दिन के बाद फिर से स्प्रे देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर दोस्तों स्प्रे नहीं देते हैं तो मकड़ी फिर से अटैक करेगी, क्योंकि बारिश की वजह से सारा दवा का जो असर होता है वो धुल जाता है। तो किसान भाइयों आप लोगों को हम बताएं शाम के टाइम या फिर दोपहर 3 बजे के बाद स्प्रे देना है, क्योंकि उस समय पर पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट हो करके हमारा जो धान का फ्लावर है वो पूरी तरीके से ढक गया होता है और दोस्तों उस समय पर धान की जो बाली होती है उसमें दूध भराव का काम अच्छे से चल रहा होता है। तो इसी समय पर माइट का जब अटैक होता है और सही टाइम पर हम लोग स्प्रे डालते हैं तो दोस्तों माइट को फैलने से रोका जा सकता है। दोस्तों काफी हद तक आपके फसल को प्रोडक्शन में मदद मिल सकती है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि जिस समय पर हमको इस स्टेज में शाम के समय अगर हम दवा दें तो दवा कौन सा देना चाहिए। माइट के लिए देखिए दोस्तों एक कंटेंट या एक टेक्निकल यूज करना थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा ऐसा लगता है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग माइट को कंट्रोल करने के लिए 2 फंगीसाइड का टेक्निकल लेते हैं, एक ऐसा फंगीसाइड जिसमें दोस्तों 2 चीज होना चाहिए। पहला चीज है अपना एजोएस्ट्रोबिन और दोस्तों अपना टेबुकोनाजोल ये होना चाहिए दोस्तों। अगर किसी भी कंटेंट में किसी भी प्रोडक्ट में ये 2 चीज है वो फंगीसाइड है टेबुकोनाजोल और दोस्तों एजोएस्ट्रोबिन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर एक चीज में मिल रहा है, एक प्रोडक्ट में मिल रहा है तो दोस्तों उसको आप लीजिए। और दोस्तों माइट के लिए क्या करना है, माइट के लिए आप लोगों को दोस्तों इबामैक्टिन 1.9% ईसी और उसके साथ में आता है दोस्तों हेक्सिथियोजोक्सडोना करके एक आता है दोस्तों कंटेंट। ये दोनों टेक्निकल जो है एक ही प्रोडक्ट में मिलते हैं। अगर दोस्तों ये दोनों चीज मिल जाता है तो दोस्तों 2 प्रोडक्ट आपको लाना है, जिसमें एक प्रोडक्ट में होगा अपना माइट के लिए जो अपना आता है इबामैक्टिन और दोस्तों इबामैक्टिन 1.9% और दूसरा होता है हेक्सिथियोजोक्सडोना और ये दोनों ये एक डब्बा में मिलेगा और दोस्तों अपना फंगीसाइड उसके साथ में मिलाना है। ये दोस्तों अपना रहेगा एजोएस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल, ये दोनों दोस्तों एक डिब्बा में मिलेगा। तो 2 डिब्बा लेना है, 2 डिब्बा आपको अपने खेत के हिसाब से लेना है। आपका खेत में कितना एकड़ में धान है उसके हिसाब से दोस्तों आप डब्बा का चयन ले सकते हैं, दवा का आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। ये दोनों को मिक्स करके आप लोगों को दोस्तों 15 लीटर की टंकी में 25 ml घोल करके दोस्तों स्प्रे पूरे खेत में चलाना है और चलाने का टाइम दोस्तों 3 बजे के बाद। और अवस्था को फसल की स्टेज को बहुत ही ज्यादा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1 या 2 दिन अगर हेर फेर हुआ तो दोस्तों ये कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से किसान भाई लोग लगातार दवा डालते जाते हैं, लगातार स्प्रे डालते जाते हैं, बाकी इसका कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सही समय उचित अवस्था का किसान भाई लोग ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए दोस्तों ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, हमारे क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण के किसान भाई जो होते हैं वो बाली पूरी तरीके से निकलने के बाद स्प्रे देते हैं, जबकि दोस्तों ये बहुत ही गलत होता है। बाली पूरी तरीके से निकलने के बाद और उसमें पूरी तरीके से बदरंगा दाना दिखने के बाद हम किसान भाई लोग क्या करते हैं स्प्रे देते हैं। बाकी उस समय तो सारा का सारा जो अपना जो माइट है वो अपना कार्य कर चुकी होती है, दाना का जो भराव होता है उसको पूरी तरीके से डैमेज कर चुकी होती है और ऐसे में अगर हम स्प्रे देते हैं तो दोस्तों असर नहीं हो पाता है। किसान भाइयों स्प्रे देने का सही टाइम पता होना चाहिए और दोस्तों स्प्रे देने के समय भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो अवस्था होती है गबोट अवस्था से लेके बालियां निकलने तक की अवस्था होती है, बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। इसी अवस्था में दोस्तों हम लोगों को ध्यान देना होता है। बाकी यही अवस्था हमारा 1-2 हल्का सा भी मिस्टेक के कारण दोस्तों ये आगे निकल जाता है और हम लोग पिछड़ जाते हैं और ये सारा का सारा हमारा मेहनत को पूरी तरीके से 15 से 20 दिनों में ही डैमेज करके चला जाता है दोस्तों। तो साल भर का मेहनत मतलब 6 महीना का लगातार मेहनत हमारा मात्र 10 से 15 दिन में ये माइट जो है वो डैमेज करके चला जाता है। और दोस्तों ये लगातार क्यों, ये माइट का जो असर है अभी ज्यादातर 2 से 3 साल ही हुए हैं
बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। इसका पीछे कारण क्या है? देखिए दोस्तों, लगातार अगर हम एक खेत में धान की फसल लगाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे इन मकड़ी को, इन माइट्स को एक ऐसा अनुकूल वातावरण मिलता है और इस वातावरण में वो अपने लाइफ साइकिल को अच्छी तरीके से प्रोसेस कर लेते हैं दोस्तों। और अगले आने वाले साल के बाद इस समय पर फिर से इनका क्लाइमेट बन जाता है और फिर से अपने आप ये पनपना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा और इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, फसल चक्र को अपनाना चाहिए। जैसे कि इस साल अगर हम लोग धान की खेती लगाए हैं तो नेक्स्ट ईयर 2026 में हम लोगों को उस खेत में दूसरा फसल लगाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, सोयाबीन का भी फसल खरीफ सीजन के लिए किसान भाई लगाते हैं, गन्ना का भी फसल आप लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया विकल्प है। और दोस्तों, बार बार एक खेत में एक फसल को लगाना बहुत ही ज्यादा इन बीमारियों को कहा जाए तो न्योता देने के बराबर होता है। तो किसान भाइयों, ये सारी जो बातें हैं वो हम लोग बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी से दोस्तों इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये जो बातें हैं दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग स्प्रे दें तो सही समय पर इनका कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, ये हमारा रासायनिक नियंत्रण है और रासायनिक नियंत्रण को अगर आप लोग देखें तो दोस्तों, ये अगर हमारे फसल के अंदर में सही प्रभाव डाल सकता है तो ये बुरा प्रभाव भी डाल सकता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, इन चीजों को यूज करने से पहले सारी चीजों के बारे में ध्यान से पढ़ा करें। जैसे कि एक स्प्रेयर टंकी में कितना ml देना है, स्प्रे देने का सही टाइम क्या है, जब आप स्प्रे दें तो दोस्तों मास्क वगैरह लगा के दें, हाथ में दस्ताना लगा के दें, क्योंकि ये जो है फसल के अंदर पर भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, आपके शरीर के ऊपर भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इन चीजों को यूज करने से पहले सावधानियां बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी दोस्तों, आप लोग ऐसा चीज तैयार कीजिए कि इन केमिकल को यूज करने की नौबत ही ना आए। जैसे कि दोस्तों देखिए, करना क्या होता है, हमारे खेत में चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस खेत में खरपतवार ज्यादा होते हैं उसी खेत में दोस्तों इन कीड़ों का अटैक भी ज्यादा ही देखने को मिलता है। तो खेत के किनारे मेड़ को भी दोस्तों साफ सफाई बना के रखना चाहिए, घास वगैरह को काट के दोस्तों पूरी तरीके से खेत भी साफ होना चाहिए, खरपतवार भी नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी और उत्तम उपाय है दोस्तों, इन बीमारियों को अपने खेत से भगाने के लिए, इन बीमारियों को अपने खेत में पनपने ना दे। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को खरपतवार का सही नियंत्रण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और हमने दूसरी बात आप लोगों को बताया कि फसल चक्र को अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। इससे दोस्तों इनका क्लाइमेट डैमेज होगा और हम फसल चक्र को अपनाएंगे तो दोस्तों ये क्लाइमेट नहीं बन पाएंगे और दोस्तों नेक्स्ट ईयर आपके खेत के अंदर में बेनिकल माइट जैसी कोई भी समस्या या कोई भी बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। हम आप लोगों के साथ में मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। और दोस्तों इस टॉपिक पर मैं वीडियो 2-3 पोस्ट कर चुका हूं पहले ही, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके तरफ ये समस्या कितना देखने को मिल रही है किसान भाइयों को। हमारे तरफ तो दोस्तों इस बार बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है और किसान भाई लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। सभी लोग अभी स्प्रे दे रहे हैं, तो अभी स्प्रे देने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो माइट है वो अपना काम कर चुकी है। और दोस्तों हम अभी स्प्रे देंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान है, हमारा ही लॉस है, क्योंकि दोस्तों दवा फ्री में तो आता नहीं है, पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन पैसा लगाने का भी कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। ये लगाने का सही टाइम मैंने वीडियो आपको शुरुआत में बताया।